नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम मेरे हिंदुस्तानी भाई बहन। यह मेरा पहला वीडियो है। इसमें जो भी त्रुटियां हुई है कृपया अपना भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। मेरा लड़ाई हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति को बचाना है। आप हिंदुस्तानी भाई बहन से प्रार्थना पूर्वक नम्र निवेदन है कि मुझे सपोर्ट करें, मुझे भी एक मौका दें। माँ, तुमने मुझे धन दौलत इज्जत दी, बस ऐसे ही मुझ पे कृपा बनाए रखना माँ। मुझसे जितना हो सके मैं समाज की सेवा कर सकूं, बस अपने कृपा बनाए रखना माँ। माँ, तू तो सब दुखियों की सुनती है। तेरी महिमा अपरंपार है। तूने मुझे सब कुछ दिया, बस मेरी सुनी गोद भर दे माँ। एक औलाद की खुशी दे दे माँ। किसका बच्चा गोद में उठाई है? बहुत प्यारा है। ममता, तुम भी बहुत भावुक हो। किसी का बच्चा होगा, चलो पूछ के दे देते हैं। सुनिए ना, एक बात बोले। बोलिए ना। क्यों ना इस बच्चे को गोद ले ले। वैसे भी माँ के आशीर्वाद से ये बच्चा मिला है। बात तो तुम सही बोल रही हो, लेकिन कानून प्रक्रिया के बाद इस बच्चे को कोई नहीं ढूंढेगा तो बाद में गोद ले लेंगे। सुनिए ना जी, सभी के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मेरा बेटा सुशांत भी 3 साल का हो गया। इसका भी नामांकन स्कूल में करा दीजिए ना। ये मेरा बेटा है, स्कूल पढ़ने जाएगा। हाँ, इसका नामांकन करा दूंगा। माँ बेटे के प्यार को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारा जान ना ले ले। बैठ जाओ बच्चों। अरे बाप रे! बैठो सब, लड़ क्यों रहा है? लंच होने दो, बताते हैं तुमको। ओए, तूने मेरे पीछे कलम डाला था ना? मैंने नहीं, मेरे दोस्त ने डाला था। ए, तूने मेरे दोस्त पे हाथ कैसे उठाया? तूने मुझे हाथ कैसे लगाया? जय जमन के अंदर गाड़ दूंगा। छोड़ो सब, क्यों लड़ रहा है? छोड़ो छोड़ो। तूने मेरा हाथ तोड़ दिया। कुलदीप जी, आपका बेटा मारपीट करके एक छात्र का हाथ तोड़ दिया। ठीक है सर, आने दीजिए उसे, फिर उसकी खबर लेते हैं। सुशांत, इधर आओ। क्या हुआ था स्कूल में?
छोड़ दीजिए ना, मत मारिए, बच्चा है, माफ कर दीजिए। मैं उन गार्जियन की तरह नहीं हूं जो बच्चे गलती करे और मैं उसको सपोर्ट करूं। समझ गए तुम? आप भी कितना बात का बतंगड़ बना रहे हैं। मैं बात का बतंगड़ बना रहा हूं। आज इसने हाथ तोड़ा है, कल किसी का खून करेगा, सारी जीवन जेल के सलाखों के पीछे रहेगा। तुम्हारी माँ की ममता बर्दाश्त कर सकती है? मैं इसको एक जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहता हूँ। इन्हीं के कंधे पर देश का भार है। यही कंधा मारपीट, खून खराबा, दंगा फसाद का बोझ उठाएगा तो देश का भार कौन उठाएगा? छोड़ो मुझे। सुशांत, ममता, ममता क्या हुआ ममता? अरे बेवकूफ, खड़े क्यों हो? जाके एक गिलास पानी लेके आओ। ममता, क्या हो गया ममता? सुशांत, सुशांत, मेरी एक नसीहत याद रखना बेटा। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन तुम मन लगा के पढ़ना, क्योंकि आज के दौर में विद्या ऐसी शस्त्र है जो मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी विद्या ज्ञान डट के सामना करती है। अपने पिताजी का नाम देश में रोशन करना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ये मेरा बेटा है, आप इसका हमेशा ख्याल रखिएगा। ममता! ममता के गुजर जाने के 5 साल बाद ममता के पति कुलदीप सिंह का एक्सीडेंट हो जाता है तो सुशांत को पता चला। उसने अपने पिता के मित्र से इलाज एवं प्लास्टिक सर्जरी करवाया। तो फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों कहानी। सुशांत, एक गिलास पानी लाओ। मैं कब से पानी मांग रहा हूँ। पढ़ लिख के बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा जो एक साइन लेने के लिए तेरी गाड़ी के आगे पीछे चक्कर लगाने पड़ेंगे। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करेगा। एक गिलास पानी नहीं दिया जा रहा है। मेरे पत्नी को खा गया, न जाने किसका गंदा खून है। मनहूस, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। आज से तेरे लिए इस घर का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। कसम है इस जूते की, एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा। एक दिन यही जूता अपने पैरों में आपसे नहीं पहनवाया तो मेरा नाम भी सुशांत कुमार नहीं। अगर ये टेंडर पास नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं यार? अरे हाँ, वो इंजीनियर जो बहुत कम समय में बहुत नाम कमाया है, चलो उससे साइन कराते हैं। पिताजी, नमस्कार सर। नमस्कार। बोलिए क्या बात है? सर, इस फाइल पे साइन कर देते तो बहुत मेहरबानी होती। लाइए देखते हैं ये कैसा फाइल है। ड्राइवर साहब, जूता लाइए, पहनना भूल गए। सर आप फाइल देखकर साइन कीजिए, तब तक मैं जूता लाता हूँ सर।
आप साइन कीजिए, तब तक मैं जूता पहना देता हूँ। नहीं नहीं, ये पाप मुझसे मत कराइए। चलिए बैठकर बात करते हैं। इस जूता को पहचानते हैं आप? नहीं पहचानते हैं। ध्यान से इस जूते को देखिए। ऐसा जूता हम भी पहनते थे, लेकिन मैंने ऐसा जूता पहनना छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि ऐसा जूता मेरे लिए मनहूस है। ठीक ऐसे ही जूते से अपने जिगर के टुकड़े अपने बेटे को मारा था, उसी दिन से मैंने ये ऐसा जूता पहनना छोड़ दिया। सर, आप इस जूते के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं ही आपका बेटा हूँ। बेटे, मैंने तो गुस्से में आकर घर से तुझे निकाल दिया था, तो इतना बड़ा इंजीनियर कैसे बन गया? आपने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं बहुत गुस्सा में था। सोचा था कि शिक्षा हासिल करके बदला लूंगा, लेकिन जब विद्या हासिल कर ली तो ये ज्ञान हुआ। माँ बाप मारते हैं, बच्चों को डांटते हैं, यही डांट मार बच्चों को दुनिया के बुराइयों से रोककर एक कामयाब जीवन बनाता है। और हर माँ बाप गार्जियन के फर्ज है कि अपने बच्चों को पढ़ाए। आपने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं एक पठान साहब के घर गया। प्रणाम चाचा जी। खुश रहो बाबू। क्या बात है? मुझे घर से निकाल दिया गया है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। शिक्षा के नाम पर भी भीख मांग रहे हैं बच्चे। चलो पैसा दे देते हैं। अच्छा, तो वही हरामी है ना? आप इसे पैसे दे रहे हैं? निकालिए इसे बाहर, आपको भी ये समाज में बदनाम कर देगा। आपकी इज्जत तब तक है जब तक मैं कर रहा हूँ। मैं हरामी हूँ तो ये मेरी गलती नहीं। लोग अपने आयसियों को पूरा करने के लिए हम जैसे हरामियों को जन्मा के कूड़ा करकट में फेंक देते हैं, और खामियाजा हमारे साथ साथ हमारे देश को भुगतना पड़ता है। ये सुशांत कुमार अभी इतना अपाहिज नहीं है कि भीख के पैसे से अपना गुजारा करेगा। चलता हूँ। राम राम। रुक जा। ओए लाली जी जान, ये पठान का घर है। पठान के घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। तुझे जितना पढ़ना है उतना पढ़, जो बनना है बन, पठान तुझे बनाएगा। ये पठान का वादा है, आज से तू मेरा घर रहेगा। ज्योति, तुम? आई लव यू। ये क्या बदतमीजी है? ये क्या कर रही हो? ये प्यार मोहब्बत एक पल की बदनुमा दाग है, जो एक कुंवारी लड़की के पाक दामन पर लग जाए तो सारी उम्र बदनाम होकर रह जाता है। और हमारे देश की सभ्यता संस्कृति कभी इजाज़त नहीं देता कि किसी भी लड़की की तरफ बुरी नज़र उठा कर देखने की। ये मेरा हिंदुस्तान है, कोई अश्लीलता का बाजार नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। क्यों खबरीलाल, उदास क्यों बैठा है? तू जिसे प्यार करता है वो किसी और से प्यार करती है। कौन है जिसे अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है? कौन है जो जालिम सिंह के दहशत को भूल गया? खत्म कर दूंगा उसे मैं मार दूंगा। पता लगाओ कौन है। साले रुक, बहुत हीरो बनता है। पता लगा लिया हूँ, तू वही है ना जो बचपन में मेरा हाथ तोड़ा था और जवानी में मेरी गर्लफ्रेंड को छीनना चाहता है? अरे खड़े क्यों हो? मारो साले को। बचपन में तुझे सुधारने की जो कसर रह गई, अब जवानी में मैं पूरा कर दूंगा। उठ साले उठ, अपनी माँ का दूध पिया तो उठ और मेरे से मुकाबला कर।
तू समझता है कि तेरी गर्लफ्रेंड को छीनने की कोशिश की? नहीं मेरे दोस्त, आज के दौर में कोई भी लड़की प्यार करने से पहले लड़की की हैसियत देखती है। और तुम्हारी हैसियत क्या है? मार पीट, शराब, अय्यासी, फिजूल समय की बर्बादी। तुम सब नौजवानों से तुम्हारे माँ बाप, परिवार, समाज, देश की जिम्मेदारी जुड़ी हुई है। आज तू पढ़ लिख के कुछ बन गया होता तो तेरी गर्लफ्रेंड तेरी होती। जानते हो दोस्त, जब इंसान पैसा नहीं कमाता तो उसकी इज्जत 2 कौड़ी की नहीं होती। अपनी हैसियत बदलो। नाकामयाबी अपना रास्ता बदल के तुम्हें कामयाबी की मंजिल तक छोड़ के आएगी। जो तेरी हैसियत है तुम्हें देखी जाए, और फिर इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। हमें माफ़ कर दीजिए। आज से हम लोग वादा करते हैं कि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। अपने साथ साथ कामयाब बन के अपने देश को कामयाब बनाएंगे।